सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हम जानते हैं एनिमल्स के वज़न का 50% ड्राई हिस्सा जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है, और हर प्रोटीन का एक ज़रिया है और हर प्रोटीन का एक ख़ास फंक्शन है। इट मीन्स ईच प्रोटीन हैज़ इट्स सोर्स एंड स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं और क्या यूजेज हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनिमल प्रोटीन्स की। सोर्स क्या है एनिमल प्रोटीन्स का? मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो हमें एनिमल से तो नहीं मिलते, ये तो प्लांट्स के ज़राए हैं, लेकिन मीट, मटन, चिकन, फ़िश, एग जो हैं ये हमें मिलते हैं एनिमल से। और इन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज़ असेंशियल, यानी लाइफ की रूह क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? दर हकीकत ये प्रोटीन है। एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन। और एंजाइम्स जो हैं ये कौन तैयार करता है? ज़िंदा जानदारों में तैयार किए जाते हैं। ज़िंदा जानदार जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, यानी सिर्फ लिविंग सब्सटेंसेस में एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? जैसा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैटालिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच, अभी आप छोटे हैं तो इसलिए आपको डेफिनेशन बता देते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। In the same sense, enzymes are the living catalyst which increase the rate of a chemical reaction. अब देखते हैं इनके इस्तेमालात क्या हैं। They catalyzes the chemical reaction taking place in human bodies या animal bodies, यानी enzymes जो हैं जिन्हें हम living catalyst क्या हैं? enzymes हैं। ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन जो ज़िंदा जानदारों में होते हैं उनको एनहांस करने में हेल्पफुल होते हैं। दे आर हाईली स्पेसिफिक। हर एंजाइम जो है वो ख़ास किस्म का काम करता है, एक एंजाइम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होता। एंजाइम्स जो हैं उनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। कुछ एंजाइम जो हैं, जैसे आपने पढ़ा है यूरिया से ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसके लिए कौन सा एंजाइम हमारे पास है? दैट इज़ कॉल्ड यूरेज। सुक्रोज से जो है डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्पफुल होगा? सुक्रेज। और एंजाइम के एंड पे ASC यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स दे आर हाईली स्पेसिफिक एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफिशिएंट, और इनकी कारकर्दगी बहुत ग्रेटेस्ट लेवल की होती है। यानी हमारी डाइजेशन ऑफ अ फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एंजाइम्स की है। अब आप देखें समटाइम्स ऐसा होता है हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, एंजाइम का तो स्पेसिफिक फंक्शन है ना, तो वो डाइजेशन जिस एक्सेसिव मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो वॉमिट आउट कर देता है, और हमारे अंदर डाइजेशन की कॉज क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ एंजाइम। और एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं ना कि खाना जब भी खाएं दैट शुड बी द मॉडरेट वन। अगर आप बहुत गर्म खाना खाना शुरू कर दें, गर्म पानी पीना शुरू कर दें, तो ये ना समझें कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त बहुत है। इसके नतीजे में क्या होता है? एंजाइम अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी जो है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए हमेशा दरमियाने दर्जा हरारत का खाना जो है वो इनटेक करना चाहिए। एंजाइम्स आर यूज्ड एज अ ड्रग। एंजाइम जो है वो ड्रग्स, अद्वियात के तौर पर भी काम करते हैं। क्या ड्रग का काम करते थे? जिस जगह पे खून बह रहा वहाँ पर अगर एंजाइम को हम इस्तेमाल कर लें तो खून का बहाव रुक जाता है, और एंजाइम जो हैं वो ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। हाइड्स आर प्रोटीन। हाइड्स किसे कहते हैं? जानवरों की खाल को। दीज आर यूज टू मेक अ लेदर। जानवरों की खाल से चमड़ा हासिल किया जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड टैनिंग। टैनिंग क्या है? टैनिक एसिड है जिसे जानवरों की खाल के ऊपर लगाया जाता है, और जानवरों की खाल तो आप जानते हैं उस पर हेयर होते हैं, और हेयर क्या है? प्रोटीन। तो टैनिक एसिड खाल पे से हेयर्स को रिमूव करता है, तो फिर नतीजे में हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है? लेदर। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, जैकेट, स्पोर्ट्स आइटम। जानते शूज़ जूते बनाने को कहते हैं, जैकेट्स जो है वो हमारे पहनने के काम आती हैं, स्पोर्ट्स आइटम इसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है। और आप जानते हैं सियालकोट में जो है वो फ़ुटबॉल बनाने के मराकज़ हैं, और ये वो फ़ुटबॉल है जो खेलों के मैदानों में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ुटबॉल के मैचेस में पाकिस्तान के बने हुए
फुटबॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटीन्स इन बोन, हड्डियों में भी प्रोटीन होती है। और कैसे हासिल किया जाता है? बोन्स को गर्म करने पर हमें जेलाटिन या जेली मिलती है। सोर्स क्या है जेलाटिन का? बोन्स। और बोन से कैसे हासिल की जाती है? बाय हीटिंग। कहाँ पर इस्तेमाल होती है जेली? बेकरी आइटम्स के बनाने में। इसके अलावा प्लांट से भी हम प्रोटीन्स हासिल करते हैं, पल्सेस, दालें, बीन्स, लोबिया। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास ड्राई फ्रूट, दीज आर ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। और यूज़ क्या है पल्सेस, बीन्स और ड्राई फ्रूट्स का? यूज्ड एज अ फूड, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर?